बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। बल्ले का सफ़र शुरू हुआ था पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, वो पहुँच चुका है। मुमकिनात में है कि कल गालबन एक तरफ हो जाएगा। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, तो वो तो ये कहता है कि बल्ला पीटीआई के पास होना चाहिए। तो क्या उनको ये मिलेगा इख्तियार, या कि कोई भी कानूनी शिक आड़े आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान, उनका बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। इसका प्लान बी क्या है पीटीआई का, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे निगरान हुकूमत की, क्या इनका जो फर्स्ट डे से आज तक किरदार है वो न्यूट्रल रहने में आप कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब से लेके जो सीएम हजरात हैं सूबों के, क्या वो न्यूट्रल हैं, क्या वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने की काबिलियत अहलियत रखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, टिकटें बांट दी और अकरबा परवरी भी हुई है, ये भी शिकायत हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 242 से अपने कागजात वापस ले लिए, और तो बहुत जगहों से कागजात वापस लेने का सिलसिला भी जारी रहा। मौजूद में बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना मोहम्मद आज़म में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखें, बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर। सीनियर जर्नलिस्ट सलीम साथेनी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलीम साथेनी साहब, आपने भी टाइम दिया। सलीम साथेनी साहब, पहले आपसे तजिया करवा लेते ना, ये पीटीआई को बल्ला मिलेगा कल? देखिए, अभी जो सूरत हाल है उसके हवाले से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, बार बार आप देख रहे हो जो सिचुएशन कभी एकदम आ रहा है कभी जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये कह सकते हैं 50-50% चांस है कि ऐसा हो सकता है। अब उसी तरह अगर मिल भी जाता है, फिर मिलने के बाद जो है जो सिचुएशन है उसके हवाले से फिर एक वो आ जाएगी। और ये इलेक्शन के अंदर बड़ा इस वक्त जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसके अंदर फैसला हो जाना चाहिए कि अब बल्ला आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो जो मैं जज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे मुश्किल लग रहा है। कैसे, वजह क्यों मुश्किल लग रहा है आपको? वजह ये कि देखें ना, सारी पार्टियों के हवाले से जिसकी जो सिचुएशन चल रही है, ये हाई कोर्ट उसकी तरफ जा रहा है, कोर्ट की तरफ जा रहा है, फिर दूसरी कोर्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसी के अंदर जो डिबेट हो रही है, उस डिबेट के अंदर भी आप सारी सिचुएशनों को देख रहे हो। उस सिचुएशन को सही तरीके से एक्सपोज नहीं हो पा रहा है, ये क्या है, या उनके वकील जो है उनको सही क्लैरिफाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या ये आईनी हक है पीटीआई का? बिल्कुल होना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों को हक होना चाहिए, क्योंकि जो भी हिस्सा ले रही है उसके अंदर तमाम पार्टियों को हक है कि सबको ओपन चीज देनी चाहिए, और फिर इसके बाद मुकाबला हो तो ज्यादा अच्छा। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी लचक नजर आती है कि बल्ला नहीं आता, तो फिर एक मरतबा फिर यही होगा कि अगर हमें बल्ला मिलता तो ये सिचुएशन चेंज होती। तो इसी वजह से अगर बिल्कुल सही इलेक्शन और बिल्कुल परफेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको बल्ला मिलना चाहिए। और जो टिकट कंप्लीट कर दिया, आज पीटीआई ने भी सारी टिकटें अपनी बांट दी, तमाम उम्मीदवार उतार दिए, NA के 266 उम्मीदवार हैं, सही तकसीम हुई है, अकरबा परवरी हुई? देखिए, इसके अंदर आप इस हवाले से आप कुछ भी नहीं कह सकते। इस वक्त जो सिचुएशन थी ना, वो तो बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी, बहुत तकलीफदेह सिचुएशन थी, तो उसके अंदर उनको कैंडिडेट के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि ये वाले कैंडिडेट लड़ भी सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे। और इस सिचुएशन के अंदर अगर उन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर एडवोकेट को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी है, तो वो उस हवाले से कि भाई किसी तरीके से भी अगर आगे पीछे भी होता तो वो अपने आप को कवर कर लेंगे। कैंपेन चला पाएंगे वो जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में? अब माहौल उनके लिए साजगार है? अगर माहौल ओपन दिया गया तो बहुत अच्छी तरीके से कैंपेन चला लेंगे। देना तो चाहिए ना, देना चाहिए। साजगार है, ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आ रहा है आपको? कुछ अभी ये एक आध हफ्ते के बाद इससे सिचुएशन सामने आएगी कि इसको किस तरीके से ये जो मंजरनामा वो एक्सपोज होगा। ठीक है, इस वक्त में ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सर। अडवाणी साहब, बल्ले का फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, कल या परसों आ जाएगा, तो आपका तजिया क्या कहता है? बल्ला मिलना है या बल्ले की बहस कल परसों खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता बल्ले का निशान इनको मिले, फिर भी देखें क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में सब चीज पॉसिबल है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। आपकी राय है नहीं मिलेगा? पीटीआई के लोगों को अदालत से बड़ा रिलीफ हुआ। यास्मीन राशिद साहिबा भी मैदान में आ गई, उस्मान डार साहब की वालदा भी मैदान में आ गई, उनके बड़े बड़े नाम मैदान में वापस आ गए और वो अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। कितनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए, अगर बल्ले का निशान
निशान इनको मिलता है तो इनको काफी सीटें मिल जाएंगी, और अगर बल्ले का निशान ही नहीं मिलेगा तो फिर तो सब आजाद में चले जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसका फिर मकसद नहीं है कितनी सीटें मिलती हैं। पहली चीज तो ये है ना, सबसे बड़ी चीज है कि बल्ले का निशान इनको मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बल्ले का निशान मिले, और मैं तो यहाँ तक मुझे एक अंदाजा लग रहा है, जो मेरी अपनी राय है, हो सकता है अगर इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो सब आजाद ही जाएंगे, तो फिर वो कितनी सीटें मिलती हैं वो कोई मकसद नहीं है ना। कोई मकसद नहीं है। आप कॉल पे रहना, पीटीआई के मोहम्मद राना आजम हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। राना साहब, बल्ला तो गया काम से, सारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि बल्ला नहीं मिलने वाला, तो फिर आजाद हैसियत में पीटीआई को कितनी, पीपल्स पार्टी मुझे याद है 17 नशिस्तें उनको मिली थी अभी माजी में, तो आपकी भी यही 17-18 ये कर ले, माइंड बना लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तजिया नगार हमारे सीनियर साफ़ी भाई जिन्होंने तजिया किया है बिल्कुल सही कह रही है। मैच फिक्स हुआ हुआ है, मैच फिक्स है, मैच फिक्स हुआ हुआ है, फील्डिंग लगा दी गई है और हमारे हाथ पांव बांध दिए गए तो हैं। बानी पीटीआई ने न सिर्फ पाकिस्तान के सहाफी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से भी वो जो उनका स्टांस है वो अभी भी वही है कि अमेरिका मेरा दुश्मन है, एस्टैब्लिशमेंट भी दुश्मन है। तो ये जो आपका मौकिफ है ये तो नहीं आपको वो कहते हैं ना गले की रस्सी बना हुआ है और यही आपको हिचकोले दे रहा है, कुछ आप लोग भी तो बर्फ पिघलाए ना, कुछ चेंजिंग लाए ना मामलात में। मैं ये समझता हूँ अगर जैसे कोटों से हमारे कैंडिडेटों को रिलीफ मिला है, कुछ तो लोग हमारे रिहा हुए हैं, अगर रिलीफ नहीं मिलता तो बल्ले का निशाना में मिल जाता। अच्छा, हाँ, ये रिलीफ एक तरफ हमें रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। और मैं क्योंकि मेरे जो सीनियर साफी बरादरी ने तजिया किया, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें बल्ले का निशान बहुत कम चांस है, क्योंकि फील्ड हमारे लिए मैच फिक्स किया गया। पहली दफा हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी बन गया हमारे साथ, वो कभी हाईकोर्ट में भाग रहा है और कभी हमें सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहा है। तो यानी वो कहीं बैठने के लिए तैयार नहीं है किसी ग्राउंड पे भी ना, वो चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में तो फिर जो आपके कैंडिडेट जब मैदान में उतरेंगे तो फिर उनको ऐसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे चल बेटा। बिल्कुल, ये भी हमारे में इत्तलात है। अच्छा। जो भी कैंडिडेट हमारे मैदान में उतरेंगे वो 9 मई के FIR बहुत है ना हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ, तो उसके अंदर उनको फिट कर दिया जाएगा, ना कंपेन चलाएंगे वो। ये बड़ा पॉइंट है। इकबाल अडवाणी साहब, FIR पहले ही मौजूद है, केस पहले ही दाखिल हुए हैं, अब जो कैंडिडेट उतरेंगे कैंपेन चलाने के लिए तो फिर वो धर तो नहीं लिए जाएंगे कि चल बेटा आ जाएगा थाने। देखिए, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर तो बाद में तो बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी ना। तो अभी आप कह नहीं सकते ना कि जो भी आजाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीतेगा तो वो बाद में किसकी बात सुनेगा। वो तो फिर कहीं भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है ना। यानी जो हालात जो मुझे नजर आ रहे हैं, जो जिस तरह से है, तो बॉडी लैंग्वेज जो भी इनके जो लीडर जो देखे, कुछ लोग मीडिया में आ सकते हैं पीटीआई वाले और कुछ लोग नहीं आ सकते। क्यों कुछ लोग नहीं आ सकते? कुछ लोग अपने घर से भी नहीं निकल सकते और कुछ लोग मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या ऐसे दोनों में, इन दोनों के बयानियों में कोई फर्क होगा तभी ना, वरना कुछ लोग तो मीडिया में आ ही नहीं सकते। तो कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ अपने घर से नहीं निकल सकते, लेकिन कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है जो इन फ्यूचर में जो मुझे मेरा इतना एक राय है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा जैसे आपने सुना होगा पहले पास्ट में पाकिस्तान के हवाले से कि MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, जो भी कुछ ऐसी चीजें होती थी वो सब MQM लंदन पे चली जाती थी। तो इसी तरह फ्यूचर में शायद लगता है PTI ओवरसीज और PTI पाकिस्तान शायद ऐसा आगे जाके बन जाए। इसका मतलब ये जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं, आपका ये कहना है कि जो भी इस तरह के बयानिए को तूल देगा वो बानी पीटीआई की पीटीआई से काउंट होगा और वो जेल में जाएगा। देखो, अगर 9 मई के वाकयात को और जिस तरह से अगर आप एक इदारे को हर जगह उसकी इंसर्ट करते रहोगे दुनिया में जाके, अभी इकोनॉमिस्ट में भी जो एक मजमून छापाया गया है, तो इस तरह की चीजें करेंगे तो सीधी बात है दूरियां तो बनेंगी, डिस्टेंस तो बन जाएंगे। और जो मौकिफ है बानी पीटीआई का कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, आप अभी भी वो वहीं पे ही हैं और एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वो क्या था, उन्होंने तो अमेरिका के लिए काफी, यानी आपको पता है कि लॉबिंग भी करवाई थी, सब कुछ करवाया था, अमेरिका को खुश करने गए थे। अच्छा, उनकी वहां पर बात नहीं बनी और ये बाद में बयानिया दोबारा वही आ गया पुराना वाला। आप देखें स्टार्ट में जब इनका बयानिया था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है, इसके कुछ अरसे बाद इन्होंने बयानिया चेंज करना शुरू कर दिया, लॉबिंग की, अमेरिका को खुश करने चले गए। लेकिन जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका गए, उनका कामयाब दौरा रहा, सक्सेसफुल दौरा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रहा, फिर दोबारा भी उसी पुराने बयानिए पे आ गए। सही, आप पीटीआई भी, हाँ, पानी पीटीआई एक तरफ खड़े नहीं रहते। आप नोट करें, मैं तो एविडेंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉल करें ना, मैं
पूछ लेता हूँ। लॉबिंग की थी अमेरिका में, अमेरिका को खुश करने गए थे। अच्छा, अमेरिका को खुश करने गए थे। मैं पूछ लेता हूँ, आप कॉल पर एडवाइस साहब जवाब ले लेते हूँ। मैं पीटीआई से जरा सलीम भाई ठीक है कि वो खान साहब की दाल नहीं गली अमेरिका में? ऐसा नहीं है। मैं इलेक्शन के हवाले से जो मेरे भाई कह रहे हैं उसके हवाले से कह दूं कि गिरफ्तारी की जो ये बात करे, ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होगी। उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 6 खड़े हुए हैं, उसमें से उठा के एक को बंद कर दिया तो उनकी इलेक्शन कैंपेन ही खत्म हो जाएगी। फिर तो जमहूरियत, फिर तो ये सारी साफ और शफाफ इलेक्शन की तो बात ही नहीं हो सकती। अब जो हो गया, अब जो आने वाले उसके अंदर जो आप कानून के हवाले से भी देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है कि उसको उठा के बंद कर दे और उसके बाद उस तरह की सिचुएशन नजर। पीटीआई के चूरन पे आए, उनका चूरन नहीं बिका अमेरिका वाला? चूरन देखे, अब तो सारे चूरन ही तो बेच रहे। अगर देखा जाए तो सारी सियासी पार्टी दिलेर लीडर है बानी पीटीआई इमरान खान, नहीं झुकता कहीं पे भी, फिर वो लॉबिंग भी कर रहा है कि दादा मेरे ऊपर हाथ रख लें। नहीं, देखो इसके अंदर दो सिचुएशन आप देखें, गौर करें। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप अगर बानी पीटीआई की बात करें तो आप जितने भी सियासतदान उठा के देख लें, चाहे आप क्या कहते हैं नून लीग के ले लें, पीपल्स पार्टी के ले लें, जब भी वो गिरफ्तार हुए ना, वो 2 दिन के बाद हॉस्पिटल की तरफ जरूर गए, हॉस्पिटल चले जाते हैं। मतलब इसके कान में दर्द हो जाता है, इसके पेट में दर्द हो जाता है या कोई, लेकिन ये लीडर वाकई इसके अंदर ना कान में दर्द हुआ, इसके ना पेट में दर्द हुआ, ना कोई मुमकिन इलेक्शन के बाद दर्द हो जाए, वो बात की बात है। वो मतलब इसके अंदर ये दर्द वाली सिचुएशन आप देख लें कि कहीं भी ये वाली सिचुएशन नहीं है। अगर वो उसी के अंदर बिल्कुल फैक्ट बात करनी है हमें, क्योंकि आप जो आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि हम जो है बिल्कुल सही तरीके से। सलीम भाई, मैं राना आजम साहब, ये अमेरिका के पास इमरान खान बंदे भिजवाते हैं, अपने मैसेंजर भिजवाते हैं, वहां पे पैसा चलाते हैं, वहां की कंपनीज को एंगेज करते हैं कि यार हमारे मुज़ाकरात करवाओ, हमारे साथ लेन देन अच्छी बनाओ, कम्युनिकेशन गैप हमारे से खत्म करो, सीधे अल्फाज में हमारे ऊपर हाथ रखो। फिर यहाँ पे वो अवाम को कहते हैं कि अमेरिका मेरा दुश्मन। नहीं, ये मुनाफिकत नहीं, मुनाफिकत ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ अगर ऐसी बात होती तो आज हम हुकूमत में होते हैं, हम जिस तरह तो दूसरी पार्टियों को इलेक्शन आजाद लड़ने की इजाजत। वो कहते हैं ना तिलों में तेल नहीं थे, लिफ्ट नहीं कराई गई आपको? नहीं, लिफ्ट नहीं करानी है। लिफ्ट के बाद खान साहब अपने मौके पे अड़े गए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप खान साहब को खाली 1 घंटे के लिए बाहर तो निकालें। अच्छा, पब्लिक भी अंदर तो लेकर आए। वो जज जा रहा है उनको केस सुनने के लिए जेल के अंदर। पहले तो कैदी देखा हमने कि जज जेल में जा रहा है उनको केस को सुनने के लिए। तो हमने इदारों का दिफा भी तो करना ना, रियासत ने। आप कूद पड़े। नहीं, आपने पहले क्या किया है? आपने पहले मुजस्मे जलाए हैं, आपने कोर कमांडर हाउस को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने क्या क्या किया है? नहीं, देखिए हम पाक फौज की इज्जत करते थे, आप जालिम लोग हैं ना, करते रहेंगे। पाक फौज हमारी है, आप तो कुछ भी कर जाते हैं, नहीं कर रहे आप अपनी। वो लोग हमारे थे ही नहीं, अब तहकीकात कराए ना, वो लोग हमारे आए नहीं है। वो आपको राना आजम साहब वो वीडियो अभी भी पड़ी है, दूर न जाना, कराची के हलीम आदिल शेख साहब तो अभी भी जेल में, वो डंडे लेके आए थे कि आ जाएं। नहीं, रोड पे आ जाए। वो तो देखो, वो जो एहतजाज हुआ तो उसमें कारकुन एहतजाज में आप किसी भी लीडर को बंद करेंगे, जाति करेंगे, और इस तरह से कोर्ट के अंदर से उठा के लेकर जाएंगे जैसे किसी टुच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं। आप उसको से जाति करेंगे, हम कहाँ बर्दाश्त करेंगे? तो ये एक दूसरे की वो है ना। आप पीछे भी देखो राना साहब के साथ क्या हुआ था, वही उसी तरह चर्च की वो चीजें निकली गई और बहुत सारी चीजें निकली गई। राणा साहब का जो केस है ना, आप खान साहब के साथ शामिल है, वो उस लेवल का नहीं है। खान साहब एक लीडर है। अच्छा, एक लीडर है, ठीक है। एक बार अडवाणी साहब, पीटीआई के कह रहे हैं राना मोहम्मद आजम साहब के खान को बाहर तो निकालें, फिर पता चलेगा। और वो उनको एक क्रेडिट दिया जा रहा है कि ना वो झुके, ना वो बिके, ना उन्होंने दवाई का बहाना किया, ना उन्होंने कोई फरमाइशी प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपने जेल में डाला है तो मैं जेल में बैठ के सियासत करूंगा। कागजात भी मुस्तरद हो गए खान साहब के। खान साहब का फ्यूचर इस इलेक्शन के बाद मजीद अताब में आएगा या के रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखिए 9 मई के वाकयात में जो भी इन्वॉल्व है उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पहले आप ये चीजें दिमाग में बिठा दें। 9 मई के वाकयात में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और इनको जिन्होंने सहूलतकारी की है इनके इस हवाले से, तो उनके साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। तो ये तो आप क्लियर समझे इस बात कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो खुद एडमिट भी किया। आपको मालूम है कि जब इनका जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा दोबारा
तो तुम्हारा यही रिएक्शन आएगा। 9 मई के हवाले से कहा था। तो ये तो एडमिट कर चुके हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वीडियो है, इनकी ऑडियो है, सब डिटेल है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। अगर आप समझे कि जो भी 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व है उनके साथ कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और कोई ये सोच रहा है कि बीमारी का बहाना करें, ये बीमारी का बहाना करें कि नहीं करें, इनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये अभी कोई मकसद नहीं है कि कुछ करने का। पीटीआई को बाहर मैं समझता हूं मोहतरम, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। वो कह चुके हैं ये मुल्क मेरा है, मैं इस मुल्क का बेटा हूं, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। चोर चक्कों की तरह से जो लोग यहाँ से मुल्क को नुकसान दे के लूट के बाहर चले गए और उनको शहजादे की तरह से प्रोटोकॉल के जैसे लेकर आया, दुनिया जानती है, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। इसी तरह ये 8 अक्टूबर को बल्ला क्यों लिया जा रहा है, उसको पता है ये बल्ले का निशान दे रहा है, इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लीडर की हम ना नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप तो जो मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं उसकी मेरिट पे जवाब दे रहा हूँ। मैं ना नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा हूँ ना पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उसका जवाब। राना आजम साहब बड़े अपने आप को इस तरह सही करना, साबित करना चाहते हो कि नवाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने वो किया, ये मेरी बात ही नहीं है ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। मुझसे तो जो सवाल किया जाएगा मैं उसकी मेरिट ये राना आजम मगर सर हक और सच की बात तो करनी चाहिए। हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं कि एक जुडिशरी इंक्वायरी कराई जाए। कौन लोग थे वो जो कोर कमांडर हो सवाल कर रहे हैं सर, आपके सामने उनकी वीडियो भी है, उनकी हम ये तो कह रहे हैं उनकी वीडियो आई, वो कहाँ गायब हो गया? वो जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए वो लोग जिनकी वीडियो आई हुई है? वो लोग कहाँ चले गए? उनके पास स्टेटमेंट भी है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं ना, कोई देखने जैसा भी नहीं है कि कौन है कौन। हमारी डॉक्टर यास्मीन साहब बोल रही है, मना कर रही है, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। वो कौन लोग थे जो बुला रहे थे आओ अंदर आओ? राना आजम बड़े जज्बाती हो गए, अडवाणी साहब क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ इनके साथ अल्लाह, फिर मैं भाई से कभी मिला नहीं हूँ, बातों से अच्छे इंसान लगते हैं, काफी रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है, ये बात नहीं है। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो प्रूफ है। हम तो एविडेंस के हवाले से बात करेंगे कि इनके खान साहब के खुद के बात के इंटरव्यू है कि मुझे अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो यही रिएक्शन आएगा। तो उन्होंने एक तरह से 9 मई को वाक्य को एडमिट किया था, ऑनरशिप ली थी। अक्सर तो अब उनके बाद तो उसके बाद इनके साथ किस तरह रियायत बनती जाए, या तो ये किबला मोहतरम मुझे ये भी तो बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला होता है और आधे घंटे के अंदर में गिरफ्तारी होती है। मुझे ये बताइए कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? इतनी जाती हो गई है कि आप दीवार से लगा दिया आपने अवाम को भी और उसके लीडर को भी। आप इसके भी बात करें, आप तो साफी है ना, आप हक और सच की बात करेंगे हमें खुशी होगी कि आप हक के ऊपर बात कर रहे हैं। हम देखें, हम पाक फौज हमारी जान है, हम पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, मगर वो गुल्लू बंद कहाँ थे जो जिस दिन 9 मई को जिन्होंने कार्रवाई डाली है? पूछ लेते हैं फिर, ठीक है आगे आपका जी अडवाणी साहब जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ 9 मई का जो भी वाकया हुआ है उसमें जो भी जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी। और खान साहब ने खुद एडमिट किया है, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीडियो है, इनकी ऑडियो है, इनके स्टेटमेंट है। खान साहब डिबेट करना कोई मकसद नहीं है। कभी ये लोग क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। मुझे लगता है कुछ अर्से बाद इनके बयान आपस में भी डिफरेंस होते जाएंगे। भाईजान जो बात कर रहे हैं वो खान साहब का बयान ही नहीं है, वो कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, और खान साहब जो झुके कुछ दूसरा आपके सामने है। वो तो नहीं इन्होंने जो ये आर्टिकल, क्या इसको अप्रिशिएट आप अप्रिशिएट करेंगे तो उससे अडवाणी साहब का बयान क्या है? अभी बीच में कुछ अर्से पहले, कुछ हाल ही की बात है, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम गई थी तो उनको धमकियां दी थी कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो खान साहब अभी भी उसी तरह चल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी गए थे इलेक्शन कमीशन वाले अंदर, तो उनको भी धमकियां दी गई है। तो खान साहब तो वही अपनी जगह पे खड़े हैं, वो तो हिल नहीं रहे। भाई बाहर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि नहीं हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है। इनके खुद के बयान में तजाद आप अप्रिशिएट करेंगे। कहा एक वक्त आएगा पीटीआई पाकिस्तान लास्ट में पीटीआई ओवरसीज हो जाएगी। एक लास्ट में मुझे बताइएगा, सब लोग एक और नैरेटिव है, खान साहब हीरो बने हुए हैं या उनको बनाया जा रहा है कि ना वो बिके ना वो झुके, वो दवाई का बहाना भी नहीं कर रहे कि मैं बीमार हो गया मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अप्रिशिएट करेंगे? देखिए वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बाहर नहीं गए, अंदर है, सही है। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो काम इन्होंने किए उसकी ओनरशिप ले लें, भले इनको सजा मिले। अगर ये लीडर बनना चाहते हैं तो जेल में रहे, मसला नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी थी अमेरिका के अंदर, तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा मकसद कहने का एक ही बयान फिर है, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ अर्से बाद बयान जैसे लोग, जब आपको पता है
तेहरीक आदम एतमाद के वक्त सवाल करना इन्होंने चाहूं। जनरल बाजवा को भी ठीक है। ऑफर कर दी थी कि सर, आपको एक एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। एक सवाल आ रहा है। मतलब ये दो किस्म की बातें हो रही है, इसी वजह से इनका गिराव गिरता जा रहा है। सलीम साथियानी साहब भी स्टूडियो में बैठे, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी सलीम भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इकबाल साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो लीडर बनना चाहते हैं, तो इस वक्त क्या कहते हैं, आप नहीं समझते कि ये लीडर नहीं है? और अगर लीडर नहीं है तो आप किसको भी इस वक्त लीडर देख रहे हैं इस सियासी पार्टियों के अंदर, कि वो एक लीडर की हैसियत से हमारे पाकिस्तान की भागदौड़ संभालेगा और हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा? देखिए, मैंने तो अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा। देखिए, लीडर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में क्या है कि अभी आज नवाज शरीफ की अगर जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये आप यूं समझ लें कि PDM 2 आने वाली है। मेरी अपनी राय है कि नवाज शरीफ के पास भी इख्तियार नहीं है फैसला करने के। अच्छा। क्योंकि उसने अपने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है टिकट, तो उससे पता चल जाता है कि उनकी क्या हालत है। वो खुद अपने फैसले नहीं ले पा रहे। तो आप यूं समझ लें कि आपका फ्यूचर अगर पाकिस्तान का चाहिए तो थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है PDM 2 आ जाएगी और वही जो 16 महीने की गवर्नमेंट जिस तरह की हुई थी इसी तरह का होगा। बाकी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। बाकी आप ढूंढने लीडर पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको कोई लीडर मिलेगा। ये आखिर में मुझे बताइएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है मैशियत में सुकून, स्पेशली डॉलर की छलांगें कम हो गई हैं, अगर एक और हुकूमत आ जाती है जो अभी अवामी मैंडेट से आएगी, क्या उस टाइम ऐसा ही कुछ रहेगा या कि मामला मजीद कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे? वही बात नहीं है, मैंने आपको कहा ना, दोबारा PDM 2 आ जाएगी तो वही प्रॉब्लम होगी जो उस वक्त हुई थी। अभी आपको पता है कि किस तरह सब चीजें कंट्रोल की गई है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मुझे लगता है जिन हालात में हम चल रहे हैं, पाकिस्तान डंडे पे चल सकता है और कुछ नहीं चल सकता। और यही आपने देखा इतने टाइम से, अगर कुछ बैलेंस हुआ है पाकिस्तान तो डंडे पे हुआ है, बाकी वही किसी जरिए नहीं हुआ। अब PDM की गवर्नमेंट आ जाएगी, वही 14-12 जमातें आ जाएंगी, वो लूटमार शुरू हो जाएगी और काफी हालात खराब हो जाएंगे मुझे लगता है। ठीक आम आदमी तो मैं समझता हूँ, आम आदमी से आप सर्वे करने जाओ कि वो क्या चाहते हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसी को चलना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सलीम साथियानी साहब, आगे आ जाते हैं। सिंध में बड़ी इतलात हैं कि पैराशूटर उतरे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों में, एक एक घर में 2-2, 3-3 टिकट भी दिए गए हैं, करोड़ों रुपए पैसे लिए हैं पार्टियों ने। ये जमहूरियत है, ये जनाजा निकल गया। देखिए, जिस तरीके से इकबाल भाई ने बात की, बिल्कुल PDM जो कह रहे हैं 2 जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऐसे ही नज़र आ रही है कि कोई भी हुकूमत के हवाले से जो है बहुत ही अक्सरियत राय से जो है कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये जाल बिछाया जा रहा है, जिस तरह आप सिंध की बात कर रहे हैं, इसी तरह पंजाब की बात कर रहे हैं, इसी तरह चारों सूबों की बात करें, तो उसमें बिल्कुल थोड़ी सीटें बट के ही सारे के सारा ये गेम होगा। लेकिन इस दफ़ा हो सकता है कि देखें, बार बार देख के जो है ना आदमी बिल्कुल बज़न हो गया है ना, तो हो सकता है कि इस सिचुएशन को गौर करके सारे के सारे लोग बैठ के आपस के अंदर ये कहे कि कुछ साल, 1 साल 2 साल जो है ना, हम इसको बिल्कुल उसी डगर के ऊपर लेके आ जाए। जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ इस वजह से कि आदमी पक जाता है ना, कर करके, तो शायद हो सकता है कि अगर अल्लाह इनके दिलों में बात डाल दे, सारे जो भी आने वाले PTI के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। देखिए, यहाँ तो एक आप ये सियासत को इसी तरह देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी आती है वो ये कहती है कि मैं जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल मजलूम हूँ ना, तो इस तरह की सारी चीज़ें अगर नवाज शरीफ साहब होते तो वो कहते कि मैं मजलूम हूँ, जरदारी साहब होते वो कहते मैं मजलूम हूँ। नहीं, साथियानी साहब की नज़र में देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप ये देखें जो 9 मई का वाकया है, जो इससे पहले गलतियाँ हुई, अगर मैं PTI के चेयरमैन की बात करूं तो हम कराची को भी देख ले तो कराची, हालांकि ये भी पाकिस्तान का शहर है, PTI ने हमें कराची के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे हम ये कह सके कि उन्होंने ना कोई अस्पताल है, ना कोई आप इदारे देख लो, ना तालीमी इदारे देख लो, ना कोई भी चीज़। बातें तो सारी की सारी हुई है, सिचुएशन के हवाले से आप देख लो कि ना नौकरियों की बात हुई, ना तालीम की बात हुई, ना कोई अस्पताल की बात हुई, ना कोई ऐसा एजुकेशन के हवाले से बात हुई। अगर एक आध जगह पे इन्होंने वो सेहत कार्ड दिए तो एक तरफ दिए, दूसरी तरफ नहीं दिए, तो ये सारी चीजें जो दिए नहीं गए थे। चले मैं उस पर आता हूँ। केस मंसूर साहब ने ज्वाइन किया है, आप कैंडिडेट हैं 117 के TLP के तहरीक लब्बैक के, खुशामदीद कहेंगे सर केस मंसूर साहब। सबको भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में सर PTI के राना मोहम्मद आजम साहब बैठे हैं और एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सलीम साथियानी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। गालबन सरजानी में आप वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने पुरुम्मीद हैं केस मंसूर साहब? 100% इंशाल्लाह। अच्छा, अवामी सपोर्ट मिल रही है ग्राउंड पे? जो अवाम के मामलात हैं
जो आवाम की महरूमियां हैं वो खत्म करने में कितना किरदार अदा करेंगे आप? देखिए, मैं तो 2020 से रेगुलर वहां पे कर रहा हूँ, और अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरी टीएलपी का पूरी सपोर्ट है। और आपको पता है कि हमारा एक ही मोटो है कि लोगों की खिदमत करना और काम करना ईमानदारी से इस्लामिक वे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाबी हासिल करवाएगा इंशाअल्लाह। हमारी नेख्वाहिशात आपके साथ है। अगर आप असेंबली में आ जाते हैं तो अवाम की भलाई के लिए बहुत सारी कानून साजी असेंबली में होती है इन 5 सालों में, तो आप भी उस कानून साजी में आपका होना किसी उसके बायस नहीं होगा। मतलब ये कि आम आदमी का कुछ भलाई होगा, आम आदमी के हक में आप बिल लाएंगे। तो टीएलपी एक मजहबी जमात है, आपको लगता है कि आम आदमी का रुझान इस तरफ है कि एक मजहबी जमात को वोट करें? एक नशिस्त उनकी थी पहले टीएलपी की कराची में। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आवाम ने भी हर पार्टी को आजमा के देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई तरक्की नहीं इंशाअल्लाह ताला। और अब आवाम का रुझान बहुत है, और मैं जिस पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा पीपल आर वेरी मच क्रेजी फॉर दैम। और अब एक दो मिलके जब करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नून लीग और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से भी हमारे जराए बता रहे हैं कि आपको ऑफर्स थी। नून लीग से थी और वो मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने उनको एक क्लियर कट कहा, क्योंकि वो एमकेएम से उनकी कोलेशन थी, और एमकेएम से कोलेशन का ये मकसद था कि हमेशा की तरह उन्होंने एंड पे कहना था कि आप उनके हक में बैठ जाएं। जी हुआ भी ऐसा ही। अच्छा, फिर मुझे काफी बशीर मेमन साहब ने भी कहा, सारों ने कहा कि आप आए ज्वाइन करें। मैंने कहा कि इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि देखें जो हम जैसे लोग जब ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर के 4-6 बंदे बेनिफिट ले रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि देखें हमारे पास ये भी ज्वाइन करा दिया, उसको भी ज्वाइन करा दिया, और फिर एंड पे बिठा दिया जाता है दूसरे लोगों को जो आउटसाइडर्स नहीं आते हैं, और उससे फिर हमारा पॉलिटिकल करियर तो खराब होता है ना। जी अच्छा, अच्छा, ठीक है। सीनियर जर्नलिस्ट सलीम साथियानी भी आपसे जी सलीम भाई सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो मजहबी हवाले से देखा जाए तो 2-3 मजहबी हवाले से इसमें टीम उतरी हुई है, तो वोट डिवाइड होते हैं। नंबर 1, तहरीक लब्बैक अपनी क्या ऐसा मंशूर लेकर आई है, क्या ऐसी सिचुएशन जो है जो इसको लोग वोट दें, और इसके ऊपर इस हवाले से आपके साथ मुंसलिक हुए ना? देखें, एक तो मैं काफी अरसे से जो है सोशल वर्किंग वहां पे कर रहा हूँ, लोगों का प्यार भी है मेरे साथ, और उसके साथ जैसे तहरीक लब्बैक का ज्वाइन होना और मेरा उनके साथ ज्वाइन होना एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो इस्लामिक वे में उनकी जो है, अच्छा वो उनकी हमारी पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, सूद से पाक मुल्क, लोगों को रोजगार देना, उस जिस इलाके से आप जीतोगे उस इलाके को प्रॉपर डेवलप करना, बेवा यतीमों के काम आना, उनके लिए स्ट्रगल करना, इसमें ये चीजें कौन डिसलाइक करेगा, कौन इनको वोट नहीं देगा। ये तो सारे सियासी पार्टी के हवाले से देखा जाए तो हर बंदा जो है अपने हवाले से उसी तरह की बात कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। बात तो सारी की सारी उसी तरह आती है ना कि अमली तौर पे किस तरह आया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप कौन से मीडिया में होते हैं या किसी न्यूज़पेपर में होते हैं आप? नहीं, मैं न्यूज़पेपर में वीनस चैनल पे ही होता हूँ जी। अच्छा, आप कब से हैं इस फील्ड में? काफी अरसा हो गया मुझे। आपने वहाँ पे सरजानी यूसुफ को जो मेरा हल्का कभी आए वहाँ पे जब डूब गया था, बारिश में था, मैं तो उस वक्त पॉलिटिक्स में भी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ खिदमत की वहाँ पे, लोगों के काम आया ना, मुझे सोच थी पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि लोग यूज करते हैं, टिकटें खरीद के आते हैं, सौदा करते हैं, उसके बाद कमा के देते हैं, फिर मेरे से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद हुई, और लोगों ने मुझसे बहुत इसमें रिस्पेक्ट भी दी, तो मेरे ऊपर ये एक डेफिनेटली एक बर्डन ऑफ सर, मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। आपने बहुत काम किए होंगे, सोशल हवाले से काम किए होंगे, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो मंशूर है, आप अपनी सीट की तो हवाले से बात करें, लेकिन आप जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक लब्बैक, तो वो तो पूरे पाकिस्तान के हवाले से उसकी नुमाइंदगी हो रही है। बिल्कुल मैंने अभी जैसे रिसेंटली ज्वाइन किया था, आई एम आंसरेबल टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, और जो फेडरल लेवल की टीम है वो आपको इसका जवाब देगी, मैं आई एम आंसरेबल माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैस मंसूर साहब ने ज्वाइन किया था, आप टीएलपी का मौकिफ दे रहे थे। राना आजम साहब, कराची में पीटीआई की कितनी नशिस्तें हैं? क्या आप परफॉर्मेंस सबके सामने थी, कराची को क्या दिया आपने, क्या नहीं दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा।
कैंडिडेट जो उतर चुके हैं उनसे कितना आप मुतमईन हैं? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, अभी जो टिकटॉक का बंदर बांट हुआ है इसमें अकरा परवरी से काम लिया गया है, और जो मेहनती और कारकुन थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसको नज़रअंदाज करके और कैंडिडेट उतारे हैं। मैं समझता हूँ इससे पार्टी को नुकसान होगा। अच्छा, लेकिन तो कराची में किया है पीटीआई नहीं तो आप ये सच कह रहे हैं कि पार्टी में अकरवा परवरी हलीम बरादरान मुस्तफीद हो गए, तो टिकटें गालबन हलीम आदिल साहब बांट रहे थे आपके कराची के? नहीं, हलीम आशिक साहब जो जेल में थे उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, 5 रुपये की कमेटी, वो फैसले कर रही थी, कोर कमेटी उन्होंने फैसले किए हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ ये इसमें कोई शक नहीं है, उर्दू स्पीकिंग शहर है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ख्याल से हमें कैंडिडेट जो उतारने चाहिए उर्दू स्पीकिंग यहाँ पे उतारने चाहिए, ना कि किसी सिंध से लाके किसी बंदे को कराची से इलेक्शन लड़वाया जाए। वैसे इससे पार्टी को नुकसान होगा। ये आने वाले जो रिजल्ट है उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बहुत नुकसान पार्टी को। आपने 12-13 गालबन एनए की निशस्तें ली थी, अब कितनी ले रहे हैं? हाँ, अब तो जैसा कि मैच फिक्स है, मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एनए की? जी हाँ, ना एनए की नजर आ रही है ना पीएस की नजर आ रही है। सिंध से एक निशस्त भी पीटीआई नहीं लेगी? जी बता रहा हूँ ना, जो मैच फिक्स हुआ हुआ है, आप पीटीआई को बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए गए हैं, बल्ले का निशान आपसे वापस ले लिया जाएगा, तो क्या कहते हैं प्रोग्राम बढ़ जाएगा, फिर अच्छा इलेक्शन बढ़ जाएगा। नहीं तो ना एक शख्सियत का एक किरदार होता है ना, पीटीआई अपना बताएगी कि ये हमारा कैंडिडेट है। सर कितना आवाम देखे, आवाम को अब कितना निशान है ना, एक चाहे जैसे पीपल पार्टी का निशान है, एमकेएम का निशान है, और इसी तरह। लेकिन आपको सोशल मीडिया तो ये दिखा रहा है कि बस यंग जनरेशन इनके साथ है, सारी चीजें ये है, पूरा मुल्क आपके साथ है, इनके साथ है, बस एक दफा ओपन कर दें और सारे धमाधम वोटिंग लगे। इसमें तो सलीम साहब कोई दो राय है ही नहीं। तो फिर आप फिर एक सीट की भी बात नहीं करें तो आप तो अपनी पार्टी से इसका मतलब ये कि आपको अगर सीट नहीं दी जाए, आपके जो अच्छे आपके फ्रेंड्स वगैरह को सीट नहीं मिली तो आप फिर माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर आपको सीट मिली थी, आप लोगों में से किसी को सीट मिली थी तो बहुत अच्छा काम था, और जब नहीं मिली तो ये वाला अच्छा काम नहीं है। देखिए, मैं 18 के इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में उस वक्त जो सिनेरियो था या अब जो सिनेरियो है, इसमें कोई शक नहीं। आज आप खान साहब के आज़ाद इलेक्शन करवा दें, 2/3 नहीं 3/3 के साथ पूरे पाकिस्तान में, चाहे भले सीटें किसी कोई भी ऐसी मिली हुई है जो आप कह रहे हो कि अकरा परवरी हुई, ये सब चीजें हुई, तो कोई भी हो, क्योंकि लोग खान साहब को जानते हैं। तो फिर खान साहब को अभी भी तो जानते हैं, आप इस तरफ क्यों कह रहे हैं कि वाली सिचुएशन? नहीं, हमें पता है ना, वो वाली इलेक्शन, मतलब आपके प्यारे अगर वो सीट के ऊपर नहीं आया तो उसका मतलब ये है कि कोई भी सीट नहीं आएगी, और कोई 2-4 आ जाते तो नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, ये जो हलीम बरादरान मुस्तफीद हुए 3-3 निशस्तें एक ही घर में, क्या कहेंगे? वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है। पार्टी लिस्ट एक तरफ आप पार्टी का फैसला कह रहे हैं, एक तरफ आप हलीम आदिल शेख की बात कह रहे हैं कि 3-3, तो पार्टी ने ही कहा होगा ना हलीम आदिल शेख को, या तो फिर इस तरीके से हो गया कि वो अपनी मर्जी से सारी चीजें करते हो गए। ये जुल्म नहीं है? कारकुन का हक नहीं छीना गया? मैं कह रहा हूँ कि अकरा परवरी से तो काम लिया गया ना। एक तरफ आप पार्टी की बात कर रहे हैं और एक तरफ अकरा परवरी की बात कर रहे हैं। वो जो कमेटी है उसने फैसले किसकी ईमा पर किए हैं? हाँ, ये बता दें। ये गलत फैसले किए उन्होंने, जिसकी वजह से आज मतलब आपकी सीटों में से अगर आपके दोस्तों में सीट नहीं मिली तो गलत फैसले हो गए, अगर आपको सीट मिल जाती तो अच्छे फैसले हो जाते। मैं लेबर विंग सिंध का प्रेसिडेंट हूँ, और हमने एनए के अच्छा, आप इसी से मैं पूछ लूँ, अगर आप लेबर की बात कर रहे हैं तो उसमें से आपके कोई ऐसे बंदों को सीट मिली है? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। हमने 7 एनए पे और 18 पीएस पे जिनकी स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, हमने जो जमा करवाए थे। अच्छा, बदकिस्मती से मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए थे, और मैं अब दोस्तों के लिए फाइट कर रहा था अपने, क्योंकि विंग है, विंग के लिए हम ज़्यादा, हमारे विंग में सिर्फ कराची के जो प्रेसिडेंट है हमारे सरबलंद खान साहब, उनको टिकट मिला है। बाकी लेबर विंग में हमें नजरअंदाज किया गया है, ना कि लेबर विंग को, यूथ विंग को भी नजरअंदाज। मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब है आप वर्किंग नहीं करेंगे, आप लोग बैक हो जाएंगे, पीटीआई छोड़ रहे हैं आप?
नहीं, हम पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, काम करेंगे। खान साहब दिल से तो काम नहीं होगा ना, तो जो दिल से काम होता है उसके अंदर 20 जगहों से जाकर बुलवाया जाता है, वहाँ एक जगह से बुलाया एक निश्चित समय मिली है, और वो सरबलंद साहब को तो मैं भी जानता हूँ, उनके तो ताल्लुकात मदर विंग के साथ भी हैं, तो मदर विंग के साथ भी है, उसमें उनके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने भी आशीर्वाद भी है, आशीर्वाद है, उन्होंने भी उसको। तो इसका मतलब क्या है कि लेबर विंग अब बाय बाय जा रही है, बिल्कुल किसी और पार्टी में नहीं, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। मतलब इलेक्शन के अंदर नहीं, हम यही रह के सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हम यही रह के इनका मुकाबला करेंगे। कैसे करेंगे? खान साहब तक मतलब 20% करने वाले होते तो तब 5% करेंगे। नहीं, हम खान साहब जब तक देखो अंदर है, हम सिर्फ आप तो बात ये करें, 11 फरवरी हो रही है और इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो मैं कैसे काम करूं, मेरा दिल ही नहीं करेगा। अब एक दिल से आदमी काम होता है, एक दिल से काम नहीं होगा, वो रिवायती अंदाज के अंदर आएंगे, अच्छा भाई क्या हाल है, ठीक है, अच्छा भाई क्या हाल है, ठीक है, इस तरह करके 2 घंटे के अंदर निकल जाएंगे। काम करना तो हम तो देखो, हमने खान साहब को देख रहे हैं, खान साहब के नजरिए पे खड़े हुए हैं, खान साहब को देख रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे की खान साहब की वो होगी ना, इसका मतलब जो पहले अगर होते हैं, अगर आप में से कोई 4, 6, 8 होते तो आप पूरे दिन सुबह से लेके 5 बजे तक पोलिंग उसके अंदर रहेंगे, वरना 2 घंटे के अंदर निकल जाएंगे। आपने वर्किंग से अल्लाह का शुक्र, लेबर विंग साजिद भाई को पता है कि लेबर विंग इन बुरे हालात में जो है ना फ्रंट लाइन पे ऐसा ही चले खड़ी रहेगी। आगे आपका सलीम सतवानी साहब, सिंध की सूरत हाल और सिंध के शहरों की आपके सामने है, कराची की सूरत हाल भी आपके सामने है, मेयर कराची कितना काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें कराची से निकालने में कामयाब हुई? कराची से अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मैं समझ रहा हूँ जो सिचुएशन चल रही है अभी, ये 1 आध हफ्ते के बाद ही हम सही फिगर की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे, जिस तरह सीट एडजस्टमेंट, वज़ीर आज़म किसका आ रहा है, वो तो जो सुनेरियो जो मंजरनामा दिखाया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ इतना इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। मियाँ साहब जैसे आए थे उन्हें डायरेक्ट वज़ीर आज़म बना देते, ऐसे खान को आवाम को परेशान किया, पैसे जाया करवाया, सेहत तकलीफ, उनको डायरेक्ट वज़ीर आज़म बना देते हैं। एग्री करते हैं? कुछ अच्छा, उनको डायरेक्ट वज़ीर आज़म, अब लोग आवाम भी सुख में आए थे, और ना खर्चे होते हैं, ना हालात खराब होते हैं। चल भाई, हाँ हमने 16 महीने पीडीएम को बर्दाश्त किया। आप तो सर बोलेंगे, आप में जरा साफ ही सही कह रही है। तकरीबन जो मंजरनामा नज़र आ रहा है वो तो अभी मौजूदा सूरत हाल अगर हम 2-4 दिन की बात करें तो वही नज़र आ रहा है कि साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, मैच फिक्स है। और अगर सिचुएशन ओपन दे दी जाए 1 आध हफ्ते के अंदर जो सिचुएशन चेंज नजर आ जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी वक्त भी। एक दिन के अंदर आप देख रहे हो कि आप एमक्यूएम का बाइकाट भी देखते हो एमएनए की सीटों के अंदर कौमी असेंबली को, और दूसरे दिन जो है ना सूबाई के अंदर होता है। जो प्रोटोकॉल या जो मैच फिक्सिंग की बातें की जा रही हैं, जो सपोर्ट इदारों की, जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पर उनकी तंजीम पे लगाया जा रहा है, उनकी पार्टी पर, यही सब कुछ सहूलतें पीटीआई मजे ले चुकी है ना, एग्री करते हैं? देखिए हर पार्टी तो मजे ले चुकी है ना, हर पार्टी यही सब कुछ पीटीआई को भी तो मिल चुका है ना। कल वो चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के इदारों के, यहाँ कौन चाहता नहीं होता, मतलब सारे के सारे। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है तो ठीक है, आप क्यों आपको शोर मचा रहे हैं? कल फिर शायद आपकी बारी है, अभी आप इंतजार करें, माफिया तलाफियां करें। देखिए मैं बारी के ऊपर अभी कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सियासत एक दिन में भी चेंज हो जाती है, जिस तरह असेंबली के अंदर एमक्यूएम को बिल्कुल ही बाइकाट करा दिया, और फिर उसके बाद एमपीए के अंदर बिल्कुल ओपन होके आ गए। तो अभी भी मैं कहता हूं कि कोई पता नहीं है, कोई आपस के अंदर एडजस्टमेंट हो जाए, पीटीआई एकदम खुल के आ जाए, फिर कोई अभी भी ऐसी कुछ नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ आप इसको जो सजा याफ्ता था उसको लाके आपने सजाई में माफ करवा दी, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करा रहे हैं आप उसका। इतना प्रोटोकॉल तो वज़ीर आज़म को नहीं मिलता है जो आपने एक इश्तिहारी को प्रोटोकॉल दे दिया वहां पे यार, है इतनी ज्यादा। आवाम, अल्लाह का शुक्र है आप पाकिस्तान की आवाम जो है ना समझदार, पढ़ी लिखी है, और सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत की, मुलाकात की नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।